माय डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के नेक्स्ट लेग में अभी टाइम है डायमेंशंस का। यूनिट्स हमने कर लिया है, आप जानते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर डायमेंशंस। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप विद डायमेंशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड, राइट की साइड में देखो। लुक ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड। राइट साइड में मैंने एक डिराइव क्वांटिटी लिखा है, वर्क सब लोग जानते हैं, है ना। बट यहाँ पे वर्क के बारे में जो राइट साइड में इंफॉर्मेशन लिखी है ब्लू मार्कर से, ml²t-2, इसको कम लोग जानते हैं। वर्क तो फिजिकल क्वांटिटी है, वी नो इट्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज रिटन ऑन द राइट? कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है, ml_t। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द सिंबल्स, m पावर 1, देन l पावर 2 एंड सो ऑन। ये सारे कंबाइन हो गए हैं तो एक फॉर्मूला बन गया है। सिंबल्स मतलब ml_t, पार्ट्स मतलब +1, +2 and -2. When they combine together, we get a formula, and this formula we call it as dimensional formula. तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और सिंबल्स क्या है। उससे पहले ये क्लियर करना है कि पढ़ क्यों रहे हैं इसको। तो क्यों पढ़ते हैं डायमेंशंस को? सी, यूनिट्स में जब हमने पढ़ा तो वी नो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, सम ऑफ देम आर बेसिक एंड मेनी ऑफ देम आर डिराइव्ड। तो डिराइव के कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारे एक्सप्रेशन हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क डन यहाँ जो लिखा है उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में बात करें तो F.S। पार का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पार, यू नो। तो हाउ डू वी गेट द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज? ये जो रिलेशन है पार का वर्क और टाइम के साथ, ये कैसे आ रहा है? तो दी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स जो हमने डेवलप किए हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, वो हमने डेवलप किए हैं यूजिंग द dimensional method. So why we are studying dimensional method? We are studying dimensional method so that we can develop the relationship between the physical quantities to obtain a derived physical quantity. Basic use करो, basic quantities को use करो, combine करो, and we get a formula for the derived physical quantity. That's what the main function of dimensional method is. Now dimensional method क्योंकि mathematical method है, there are certain set of rules that are to be followed. जैसे सबसे पहले हमने अब इधर आते हैं लेफ्ट में, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारी कौन सी बेसिक, उसमें से वी हैव पिक्ड अप विद ओनली 5 दिस टाइम। वी हैव पिक्ड अप विद ओनली 5 दिस टाइम, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। एंड उनको रिस्पेक्टिव सिंबल्स हमने असाइन कर दिए कि वी आर सेइंग चलो वी आर गोइंग टू डिनोट मास बाय कैपिटल M, लेंथ बाय कैपिटल L, टाइम को डिनोट कर लेते हैं कैपिटल T से, करंट को डिनोट कर लेते हैं कैपिटल A से। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंबल भी है और इसकी यूनिट का सिंबल भी यही है, तो है। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर यू नो वी आर गोइंग टू डिनोट बाय थीटा। जो कैपिटल के है वो यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखना, वी हैव टू यूज़ थीटा फॉर टेम्परेचर, ठीक है। कैपिटल के जो है वो केल्विन का सिंबल है, केल्विन SI यूनिट है। अच्छा, यूनिट से मुझे याद आया, बच्चे कहते हैं ये बताइए कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट एंड दीज डायमेंशनल सिंबल्स? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। यूनिट इज द मेजरमेंट स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाइल दीज आर जस्ट सिंबल्स। सिंबॉलिकली जहाँ कैपिटल M लिखा होगा मतलब मास है, जहाँ कैपिटल T लिखा होगा मतलब वी आर रिप्रेजेंटिंग टाइम। तो दीज आर जस्ट द सिंबल्स, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द राइट साइड। अगर ये सिंबल्स आप कंबाइन कर देते हो यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, एंड दैट एक्सप्रेशन फॉर अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। द एक्सप्रेशन इज रेफर्ड टू एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इस एक्सप्रेशन में सिंबल्स होंगे नेचुरली, जैसे M, L, T, A एंड थीटा हो सकते हैं, तो वी कॉल देम एज डायमेंशनल सिंबल्स। लेकिन जो पार्ट्स हैं दे आर नोन एज द डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल M हैज़ पावर 1 तो L हैज़ पावर 2, T हैज़ पावर -2। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि ये बताइए व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, तो हम कहेंगे ml²t-2। लेकिन अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क, तो हम कहेंगे दे आर 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ऐसे भी कह सकते हैं। किसी ने बोला व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क, विल से दे आर 1, 2 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस कि जो पार्ट्स हैं उनको डायमेंशंस कहते हैं, तो डेफिनेशन पे चले जाओ, नाउ यू कैन राइट इट योरसेल्फ।
खुद से लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या है? द पार्ट्स टू विच बेसिक क्वांटिटीज आर रेज्ड in the expression of a what? Derived quantity. In the expression of a derived quantity. तो derived quantity के expression में जो basic quantities होती है ना, उनकी जो पार्ट्स होंगी उनको भी call them as dimensions. ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ रिमेंबर दैट सबका डायमेंशन नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ हमने छोड़ दी हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी। इफ़ यू टॉक अबाउट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इफ़ यू टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इफ़ यू टॉक अबाउट एंगल, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सॉलिड एंगल, दे डोंट हैव एनी डायमेंशंस। Similarly, if you talk about the numbers from minus infinity to plus infinity, they don't have any dimensions, right? कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, from minus infinity to plus infinity, minus half, no dimension, 3 by say 8, no dimension. So any number that you can think of from minus infinity to plus infinity will have no dimensions. ठीक है? Similarly, if a quantity is expressed as a pure ratio, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है कि कौन कौन है जिसका डायमेंशन नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अगर एक लिस्ट बनाते हैं उनका जिनका डायमेंशन नहीं है, बोले उनका जिनका डायमेंशन नहीं है, कुछ नाम है उनका, हाँ डायमेंशनलेस कह लीजिए। Those which have no dimensions are known as dimensionless. So dimensionless को कैसे लिखते हैं, कौन कौन है, थोड़ा सा याद रखना है। If I talk about the dimensionless physical quantities, so remember that dimensionless को लिखते हैं जनरली m0, l0, t0 से। बोले a0, θ0 भी लिख सकते हो, तो we write them as, but generally 99% cases हम लिखते हैं उसे m0, l0 and t0 से। ठीक है, तो that is the standard representation of कि the quantity is dimensionless. Now what are dimensionless? तो basic जैसे मैंने कही कि जो चार quantities है हमारी, luminous intensity, you know, it's dimensionless. Angle, solid angle, these are dimensionless. Then एक और है ना जो छूट गई, कौन सी बताओ? वीडियो में कैसे बताओगे, सोच लो खाली। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना? तो ये चार जो बेसिक क्वांटिटीज़ के टेबल में होती थी, बट यहाँ पे डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनल सिंबल्स के टेबल में दे वोंट बी प्रेजेंट। सिमिलरली इफ यू टॉकिंग अबाउट एनी नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, any number dimensionless, right? Similarly, if you talk about a quantity which is expressed as a pure ratio of two identical physical quantities, जैसे relative density, you know the formula, याद है कि नहीं, 9th में पढ़ा था। Density of material, मैट कर देता हूँ, समझ लेना, material divided by density of water at 4 degree Celsius। तो the unit of density, the numerator and denominator will cancel out and therefore will have no dimension for relative density. Similarly, if you talk about refractive index mu, so it is given as c by v, speed of light in air, that is vacuum, or to the फिर से बोल देते हैं, refractive index is given as the ratio of c by v, that is speed of light in vacuum to speed of light in medium. तो ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड ना, units will cancel out and there will be no unit and no dimensions for this particular quantity again. तो ऐसे जितनी भी physical quantities मिलेंगे जो ratios के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे of identical physical quantities, दो physical quantities जो रेशियो में एक्सप्रेस की जा रही हैं उनका नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, बोले काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, अगेन दे विल बी डायमेंशनलेस, बट ऐसा कोई रेशियो है नहीं। ठीक है, अगर होता तो डायमेंशनलेस होता, राइट? तो ये डायमेंशनलेस कौन कौन है थोड़ा याद रखना पड़ता है if you want to be thorough with the applications of dimensions। तो बच्चों ये तो इंट्रोडक्शन था डायमेंशंस के लिए। अब एक काम करते हैं, कुछ समझ लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है, मतलब फ़ायदा क्या है इसका। तो पहला फ़ायदा ये कि टेस्ट में, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दूसरा, 3 एप्लीकेशंस हैं ऑन अ सीरियस नोट। डायमेंशंस कैन बी यूटिलाइज्ड इन 3 ways। मैं जो आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ वो है हाउ टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, या यूँ कहिए कि किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशन 1, दैट इज़ टू डेवलप
relation among physical quantities, that is the mathematical relation among physical quantities मान लीजिए हमें डेवलप करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, मैं बोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। क्वेश्चन लिखूं क्या, चलो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दे से द टाइम पीरियड, द क्वेश्चन इज, आप चाहें तो इसको लिख लें अपनी कॉपी पे, साथ में लिख लीजिए, बेहतर समझ आएगा। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम समझते हो कि नहीं समझते हो? टेक अ स्ट्रिंग, उससे एक मास टाई अप करो, क्या बन गया, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। लेकिन कुछ फीचर्स है ना स्ट्रिंग के, क्या, इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस ना। एनीवेज, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव लेंथ। क्या होती है इफेक्टिव लेंथ? एल होती है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? एल होती है? नहीं, जो मास आप हैंग कर रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक का डिस्टेंस कहलाता है इफेक्टिव लेंथ, तो उसको हम एल से लिख रहे हैं। कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक है। एंड छोटा सा रखते हैं, बहुत खींचने की जरूरत नहीं है। कहते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टी, या टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टाइम पीरियड, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको मिलेगा लिखा हुआ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बच्चों जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो यू कैन मेक आउट कि टाइम पीरियड एक्चुअली हमारे दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया लेंथ, दैट इज इफेक्टिव लेंथ, और दूसरा हो गया ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दो फैक्टर्स पे हमारा टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आवर टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू टू थिंग्स, व्हाट, एल एंड जी, करेक्ट। तो जो हम बोल रहे हैं उसी को लिख लेते हैं। वी आर सेइंग कि our time period t is going to be proportional to L and G। बट यार एक चीज़ नहीं पता है ना कि L की पावर क्या होगी, G की पावर क्या होगी एक्सप्रेशन में। तो लेट अस अज्यूम इमेजिनरी पावर्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द फर्स्ट स्टेप आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। पहला काम ये करना है आपको, डेवलप द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है एंड द गिवन वेरिएबल्स जो भी दिए हैं। इमेजिनरी पावर्स आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, पी क्यू आर ले लीजिए, आपकी चॉइस है। Then in the next step we have to, proportionality we have to remove, so we are going to introduce a constant. Naturally this is going to be a proportionality constant, right? इसको k से लिख रहे हैं, l to the power x and g to the power y, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल मेथड से आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसमें पार लगाने की जरूरत नहीं है, तो लेट इट बी k, राइट। Once it is done, let this be equation number 1. Now the objective is to find x and y and खत्म, ठीक है। तो क्या करें, एक बार यहां तक पहुंचने के बाद ना राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ऑल द क्वांटिटीज दैट आर नोन टू यू। तो उसके लिए टेबल याद होना चाहिए, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कई सारे ना, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड, यू नो इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड सेकेंड्स में मेजर हो रहा है, मतलब टाइम है, तो इसका डायमेंशन तो टी ही रहेगा। विल राइट इट एज m0 l0 t। अब आपके दिमाग में आएगा सर सिर्फ टी लिख सकते थे, आपने m0 l0 क्यों लिखा? सब्र करो, पता चलेगा अभी, ठीक है। कुछ स्टेप्स के बाद ही क्लियर हो जाएगा आपको क्यों लिखा। नाउ के क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नेचुरली ये कोई इंटीजर होगा, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इंटीजर्स के डायमेंशंस नहीं होते, तो नो नीड टू राइट एनी डायमेंशंस फॉर के। देन मूव टू एल लेंथ, and length has dimension capital L, dimensional symbol is capital L, retain the power that is x. Then we come to acceleration due to gravity, acceleration due to gravity dimensional formula is LT minus 2। अब देखो ये याद होना चाहिए, बोले याद नहीं है तो क्या करें, तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए और क्या है ना, ये याद होना चाहिए, टू द पावर y, ठीक है। तो we'll retain the power and then we have written the dimensions। क्या किया हमने इस स्टेप में, we have retained the respective paths and just we have introduced the dimensional formulae of all the physical quantities that we know here, ठीक है। k का डायमेंशन नहीं लिखना है, वो कोई इंटीजर होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं लिखना है, वो डायमेंशनलेस है। नाउ व्हाट नेक्स्ट,
See, on the left hand side there is no problem, we can repeat the step m0 l0 t, but on the right hand side if I open the bracket on the right hand side, that will give me l to the power x and इस bracket से l to the power y, then t to the power minus 2y, correct? See, the bases are same for l, we can further simplify it as l to the power x plus y and t to the power minus 2y. ठीक है, क्या करोगे? See, LHS is equal to RHS, ये इक्वालिटी साइन लगा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स विल बी इक्वल इफ जो आइडेंटिकल बेसिस हैं उनकी पास सेम हो, है ना, तभी तो या तो ऐसे कह लो, कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ द आइडेंटिकल बेसिस हैव इक्वल पास। ये तो कंसेप्ट है। करना क्या है इसके बाद? करना ये है कि आप जो आइडेंटिकल सिंबल्स हैं उनके जो उनकी जो पास हैं, जो आइडेंटिकल सिंबल्स हैं उनकी जो पास है उनको इक्वेट कर दीजिए। सो m तो प्रेजेंट ऑन लेफ्ट बट नॉट ऑन राइट, लीव इट। कम टू l, l हैज़ पावर 0 ऑन द लेफ्ट, तो इफ आई डू इट फॉर l, what I'll get is l has power 0 on the left and power x plus y on the right. So this is my first equation, that x plus y equals to 0. ठीक है? Similarly, frame the equation for time. If I do that, तो time के लिए क्या आएगा? Left hand side पे power is 1 as you can see and right hand side पे power is minus 2y. Correct? We can solve y from here ना? We can solve y from here. तो if I solve y from here, इधर करना है. If I solve y from here, I'll get y equals to minus half. ठीक है ना? y मिल गया. Now from first equation, y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, x के लिए सॉल्व करिए. So 0 equals to x plus y, that is plus minus half. So x will be equal to half. तो x भी मिल गया ना, x मिल गया, y मिल गया. अब क्या करना है? x और y फर्स्ट इक्वेशन में रखो एंड टाइम पीरियड एक्सप्रेशन आपके सामने होगा. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेट अस सब्स्टिट्यूट इट. ये फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ सेकंड होगा. फर्स्ट 2 बार लिख दिया हम लोगों ने ना, और यहाँ पे फ्रॉम 2 होगा. ये करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारा, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x और y पुट करें तो t क्या आएगा? कि l to the power x that is half, then g to the power y that is minus half. हाँ, you can leave it here. We have the expression. And if you are comfortable with the bases and exponents, then you can also write it as t equals to k. Half means put a square root l by g. So that gives you the expression for time period. That is, the time period of simple pendulum is directly proportional to square root of effective length and inversely proportional to the acceleration due to the square root of acceleration due to gravity at a place. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको. सी डिपेंडेंसी किसी क्वांटिटी की किन क्वांटिटीज़ पे है, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा. तो उसी डिपेंडेंसी मतलब प्रोपोर्शनलिटी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पहला एक्सप्रेशन फ्रेम करेंगे, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करके प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पुट करेंगे जो कि इंटीजर होगा नेचुरली. देन राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ नोन क्वांटिटीज ऑन बोथ द साइड्स. सॉल्व द राइट हैंड साइड by opening the respective brackets, then compare the paths on left and right for identical symbols. You'll get equations, solve them simultaneously, you'll get the paths. Once you get the paths, put them back to equation 1 जो आपने बनाई थी and formula आपके पास. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना इस एप्लीकेशन में, आपको ऐसे ही करना है उसको. तो एक बार करके देखिएगा. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. ठीक है, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के साथ. थैंक यू.